फिर हाज़िर खिदमत। आज हम उन बच्चों के हवाले से बात करेंगे जो स्कूल जाते हुए बड़ा लफड़ा करते हैं, बड़ी ही गड़बड़ करते हैं। रात को सोएँगे तो वो एग्रीवेशन में सोएँगे, रात से ही वो ये सिग्नल देना शुरू कर देते हैं कि जी मेरी तबीयत सही नहीं है। सुबह उठेंगे तो उनको या तो खाँसी शुरू हो जाएगी या फिर खाँसी इतनी प्रोलॉन्ग करेगी कि फिर वो उल्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ-साथ एब्डोमिनल पेन का भी कभी-कभी जो है वो आपसे शिकायत करेंगे। कभी-कभी वो वॉशरूम जाएँगे तो बहुत देर तक बैठ जाएँगे, जी हम कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं और वाक़ई में वो कॉन्स्टिपेटेड हो रहे होते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई न कोई रीज़न ज़रूर होती है। हर चीज़ का इलाज दवा में नहीं है और डाँट-डपट में नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी फोर्स ऑफ डिज़ीज़ क्या है। थोड़ा-सा वॉचफुल होना पड़ेगा कि बच्चा अगर छोटा है और वो स्कूल जाना शुरू हुआ है, तो उसका नेचर क्या है? क्या वो घर में अपनी किताबें पढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा शोर-शराबे में नहीं जाता है, बहुत सोशल नहीं है, बहुत सारे बच्चों में नहीं जाता है? अगर ऐसा है और फिर आपने उसको अचानक स्कूल भेजना शुरू कर दिया है, तो कुछ चीज़ें ऑब्वियसली जब वहाँ जाके, क्योंकि देखें स्कूल में बहुत किस्म-किस्म के बच्चे आते हैं, कुछ बहुत ही वायलेंट होते हैं, कुछ बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, कुछ बड़े काम होते हैं। तो वो जो काम वाले जो बच्चे होते हैं, जो बड़े पुरसुकून वाले होते हैं, वो खौफ का शिकार हो जाते हैं। अक्सर टीचर्स ऐसे होते हैं, उनका बिहेवियर बच्चों को समझ में नहीं आता है और वो अपने माँ-बाप से नहीं बता सकते हैं, या तो उनकी एज ऐसी नहीं होती है या उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता है। तो हमें थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। मैंने अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो कि मतलब बहुत ही अर्ली स्टेजेज़ में कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाती हैं, वो किसी फिज़िकल एलिमेंट की वजह से या खाने-पीने या पानी में कमी की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि वो जो प्रेशर होता है स्कूल का या डिफरेंट जो भी कुछ लोगों से डर और खौफ का, तो उस खौफ के नतीजे में जो है वो कॉन्स्टिपेटेड रहना शुरू करती हैं और फिर वो एक क्रोनिक बीमारी की शक्ल में आगे जाके बहुत तंग करती है उन बच्चों को। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ऐसे बच्चे जो सुबह स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, सवाए हम ये कह दें कि जी ये पढ़ना नहीं चाहता और ये भागता है या भागती है, इन चीज़ों से हट के थोड़ा-सा हमें ये देखना चाहिए कि स्कूल का एनवायरनमेंट और बाकी चीज़ें क्या ऐसी हैं जो कि इस बच्चे को जो है वो खौफ में मुब्तला कर रही हैं या वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब हम दवाई की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ चूँकि आपको पता है, अब आप कहेंगे जी दवाई कैसे इसमें हेल्पफुल होगी? हमारी जो होम्योपैथी है ये बेसिकली आपके सीएनएस से काम करती है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से काम करती है, इमोशनल लेवल के ऊपर ये काम करती है। तो जब ये आप अगर एक उस ऐसी दवा जिसका मेन ख़ास ही जो है वो उसका जो इमोशनल सिस्टम के ऊपर है और प्लस ऐसे बच्चों पे और ऐसे बड़े लोगों पे इसका बहुत अच्छा असर है जो कि क्राउड को फेस नहीं कर पाते हैं, जो कि जो है फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम में मुब्तला हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के सामने जब प्रेज़ेंटेशन देनी होती है तो उनको खौफ़ हो जाता है, नए लोगों के सामने जाने से घबराते हैं और इस चीज़ की वजह से फ़िज़िकल जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है और इस दवा का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इस दवा को आपने उस बच्चे को जो है 1 चम्मच पानी में, जो चाय का चम्मच होता है उसमें पानी और 2 से 3 बूंद दवा के, और उसको अंडर द टंग कोशिश करें, अंडर द टंग ना हो तो ज़ुबान के ऊपर दें, लेकिन ज़ुबान का साफ़ होना ज़रूरी है। तो रात को सोते वक़्त 1 डोज़, ठीक है? और सुबह उठने के बाद निहार मुँह, टूथब्रश से पहले आपको ये दवा देनी है, क्योंकि मिंट जो है हमारी जो दवाइयाँ हैं, उनको एंटीडोट कर देता है। कॉफ़ी जो है हमारी दवाइयों को एंटीडोट कर देता है। तो इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करते हुए जब आप दवा को प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ आप जो है वो बच्चों को या बड़ों को इंस्टीट्यूट करेंगे, तो होम्योपैथी काम करेगी। ठीक है जी? कोई सवालात हों, कुछ भी हो, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी फ़िज़िशियन से आप बात कर सकते हैं। किसी भी दवा को 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूअस इस्तेमाल मत कीजिए। हमारी दवाइयाँ पूरे-पूरे महीने इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। अगर वेल इंडिकेटेड रेमेडी है तो वो सिंगल डोज़ में भी काम करती है और 2 से 3 डोज़ेज़ में भी वो अपना काम कर देती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।